फ्रेंड्स, मैं वंदना आज आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य में स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए मेघालय बोर्ड द्वारा हिंदी के लिए कक्षा 10 की जो प्रस्तावित पुस्तक है दीपशिखा भाग 2 उसके 6वें अध्याय हार की जीत के कुछ परीक्षा उपयोगी शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर आ गई हूँ। यूँ तो मैंने बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं आपको और लेसन वाइज भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन की श्रृंखलाएँ प्रस्तावित कर रही हूँ। तो मुझे आशा है मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी और मेरे शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज को आप देखना ना भूलें। तो आपको परीक्षा में निसंदेह बहुत लाभ मिलेगा, सहायता भी मिलेगी। और अगर आपको भी लगता है कि मेरे प्रयास से सफलता मिलेगी तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिए। तो मैं प्रारंभ करने जाती हूँ पार्ट 6 मेघालय बोर्ड हार की जीत शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। हार की जीत का पहला प्रश्न इस प्रकार हो सकता है कि हार की जीत कहानी के लेखक कौन है। आपको आंसर में कुछ भी नहीं देखना है, आप सिर्फ सुदर्शन को देख लीजिए, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो हार की जीत कहानी के लेखक हैं श्री सुदर्शन और वही करेक्ट ऑप्शन होंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि बाबा भारती को क्या देखकर आनंद आता था। आंसर में कहीं भी कुछ भी दिया हो, आप चुपचाप अपने घोड़े को देखते थे, वही उनको पसंद आता था, वही देख के उनको आनंद मिलता था। तो कहीं भी अपना घोड़ा हो या सुल्तान हो, आप उसको चुन लीजिएगा, क्योंकि बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर बड़े प्रसन्न रहा करते थे और उनको बड़ा आनंद आता है। तो अपने घोड़े को ऑप्शन कहीं भी हो उसको आप करेक्ट ऑप्शन चुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था। आंसर में कहीं कुछ भी दिया हो, आप सुल्तान को देखिए और उसको चुन लीजिए, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि बाबा भारती भगवत भजन के बाद बचे हुए समय को किसे अर्पित करते थे। आप कुछ भी मत देखिए, चुपचाप अपने घोड़े सुल्तान को ऑप्शन कहीं भी दिया हो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, चुन लीजिएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गांव के बाहर छोटे से मंदिर में कौन रहता था। ऑप्शन में कहीं कुछ भी दिया हो, आप उसमें बाबा भारती को देख लीजिए और जहां वहीं बैठे हो बाबा भारती उसी ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिए, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा कि गांव के बाहर छोटे से मंदिर में बाबा भारती रहा करते थे। क्वेश्चन है कि बाबा भारती को क्या भ्रांति हो गई थी। तो बाबा भारती को यह भ्रांति हो गई थी कि वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकते हैं। तो वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकते हैं, यही ऑप्शन आप करेक्ट चुन लीजिए, आपका आंसर करेक्ट है कि बाबा भारती के पास एक दोपहर को कौन पहुंचा था। ऑप्शन में आप लिख लेंगे खड़क सिंह, वही सही चुनाव हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। भारती के इलाके के प्रसिद्ध डाकू का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 8। बाबा भारती के इलाके के प्रसिद्ध डाकू का नाम खड़क सिंह था, ये खड़क सिंह चुन लीजिए, जहां कहीं भी ऑप्शन में खड़क सिंह हो वही ऑप्शन करेक्ट होगा। बाबा भारती के पास एक दोपहर को कौन पहुंचा था। ऑप्शन में आप लिख लेंगे खड़क सिंह, वही सही चुनाव हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है खड़क सिंह कैसा आदमी था। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में आप कहीं भी डाकू लिखा होगा आप उसको चुन लीजिएगा, खड़क सिंह डाकू था, आंसर करेक्ट हो जाएगा। होते होते सुल्तान की कीर्ति किसके पास तक पहुंची। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि होते होते सुल्तान की कीर्ति किसके पास तक पहुंची। आप आंसर में खड़क सिंह को देखिए और वही चुनाव कर लीजिए, आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि होते होते सुल्तान की कीर्ति एक दिन खड़क सिंह के कानों तक पहुंची है। सुल्तान को देखने के लिए किसका हृदय अधीर हो गया। आंसर में कहीं कुछ भी हो, आप डाकू खड़क सिंह का चुन लीजिए, आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि खड़क सिंह के कानों तक जब सुल्तान की कीर्ति पहुंची थी तो उसे भी उसका रूप रंग देखने के लिए खड़क सिंह का मन अधीर हो गया था। तो क्वेश्चन में अगर आता है कि सुल्तान को देखने के लिए किसका मन अधीर हो गया था, आप चुपचाप खड़क सिंह को चुन लीजिए, आंसर करेक्ट हो जाएगा। घोड़े की चाल देखकर किसके हृदय पर सांप लौट गया। ऑप्शन में कहीं कुछ हो, आप खड़क सिंह को ही चुनेंगे, यही आंसर करेक्ट होगा। है कि खड़क सिंह किसको अपना सौतेला भाई बताता है बाबा भारती से। ऑप्शन में दुर्गा दत्त वैदिक कहीं भी हो आप उसको चुन लीजिए, आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि
बाबा भारती से वह अपने सौतेले भाई दुर्गादत्त के पास जाने की अनुशंसा करता है। तो दुर्गादत्त वैद्य का नाम यहाँ करेक्ट होगा कि बाबा भारती पर सुल्तान के छीने जाने का क्या असर हुआ। ऑप्शन में आप कहीं कुछ भी हो लिख लीजिए कि मन से चोरी का डर खत्म हो गया था। बाबा भारती के मन से चोरी का डर खत्म हो गया था, यही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। सवाल होता है कि खड़क सिंह ने सुल्तान को चुराने के लिए क्या रूप धरा था। ऑप्शन में कहीं कुछ भी अपाहिज लिखा हो, कहीं भी हो अपाहिज, आप उसको ही चुन लीजिए, क्योंकि खड़क सिंह ने बाबा भारती से घोड़े सुल्तान को चुराने के लिए अपाहिज का रूप ही धारण किया था। कि बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या वचन लिया था। आंसर में ये होगा कि बाबा भारती ने खड़क सिंह से यह वचन लिया था कि यह घटना किसी को ना बताए। ये ऑप्शन कहीं भी हो कि यह घटना किसी को ना बताए, यही ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि बाबा भारती खड़क सिंह से यह चाहते थे कि उसने जिस तरह धोखे से सुल्तान को उनसे छीना है, यह घटना किसी को पता ना चले। तो आप जहाँ कहीं भी हो, घोड़े से छीनने वाली घटना किसी को ना बताए, यही ऑप्शन आप चुन लीजिएगा, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाबा भारती ये घोड़ा अब ना दूंगा, यह किसके वाक्य हैं। ऑप्शन में खड़क सिंह जहाँ कहीं आप चुन लीजिए, वही आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि खड़क सिंह ने ही बाबा भारती से कहा था कि यह घोड़ा अब मैं नहीं दूंगा। प्रश्न आ सकता है कि बाबा भारती के वचनों को सुनकर किसका हृदय परिवर्तित हो गया। आंसर में आप खड़क सिंह लिख लीजिए, वही आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि बाबा भारती के द्वारा जब यह कहा गया कि उसे घोड़े को किस प्रकार छीना है, अपाहिज बनकर यह घटना किसी को ना बताएं, यह बात सुनकर खड़क सिंह के हृदय परिवर्तित हो जाता है। तो क्वेश्चन में यही होगा कि बाबा भारती के वचनों को सुनकर किसका हृदय परिवर्तित हो गया। तो आप डाकू खड़क सिंह चुन लीजिए, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हृदय परिवर्तित होने के बाद खड़क सिंह ने क्या किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, आप आंसर में लिखेंगे कि बाबा भारती के घोड़े को चुपचाप अस्तबल में बांध जाता है। यही परिवर्तन होता है, जब बाबा भारती के वचनों से उसका हृदय परिवर्तित होता है तो वह उनके घोड़े सुल्तान को वापस लाकर उनके अस्तबल में बांध देता है। तो जहाँ कहीं भी चुपचाप अस्तबल में बांध देता है ऑप्शन हो, आप उसको करेक्ट कर लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हार की जीत जो सुदर्शन जी द्वारा लिखित है, इस कहानी के शॉर्ट क्वेश्चन अब समाप्त होते हैं और मुझे आशा है आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।